मैं विमल कुमार और आप देख रहे हैं विमल विथ न्यूज। आज 30 अप्रैल है, 30 अप्रैल 2025 और कल विश्व मजदूर दिवस है। मैं दिखाई देना चाहता हूँ, मैं अभी झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत पथरगामा के इस बड़ी दुर्गा मंदिर के पास में हूँ और यहाँ पर जो देखिए आप मजदूर लोग जो देहात से आकर देखिए कि मजदूर आज भी मजबूर है। इनकी जिंदगी वही है कि जब लोग काम मिला तो अन्न गया पेट में और अन्न गया तब इसको कुछ और दिखाई पड़ा। इसके नज़र में जो मजदूरी कर रहे हैं इनको धर्म कहाँ नजर आता है। मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक चली थी, 1918 तक चली थी, उसके बाद 19 की गई जो 10 जनवरी 1920 में लागू हो गया और वहाँ भी मजदूरों के हित की बात की गई थी। उसके बाद 1939 से 1944 तक जो द्वितीय विश्व युद्ध चली उसमें भी, उसके बाद 1945 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई जहाँ पर की गई और कल 1 मई है। 1 मई के दिन विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। मैं पथरगामा में दिखा रहा हूँ, इन मजदूरों को दिखा रहा हूँ, इन मजदूरों को। क्या नाम है बाबू? कहाँ घर लगो? यहाँ काम कर रहे हैं? कितना पैसा मिलो हो एक दिन में? 400। और रोज काम मिलता है? मिलता है। और जब काम मिलता है, जिस दिन काम, देखिए जिस दिन काम मिलता है उसी दिन में मन खुश होता है। रोज तो काम नहीं मिलता। अरे इधर क्या करेंगे? आज क्या खा के आप आए हैं? चावल आलू सब्जी। और घर कौन चीज का है आपका? मिट्टी का घर है। देखिए आज के समय में जबकि सरकार ने विकास की गंगा बहा रखी है और ऐसे समय में भी इनके घर मिट्टी के बने हुए कि अभी धकलेगा तो गिर जाएगा। अच्छा ये बोलिए कि होली दिवाली आपको कैसा लगता है? लेकिन पेटवा में अन्न रहेगा तब ना दीपावली नजर आएगा है? वो तो होता नहीं है। और आपके बाल बच्चे क्या करते हैं? यही काम इधर उधर काम करता है। देखिए मैं, और आपको सरकार के द्वारा क्या सुविधा मिली है? यही चावल और आपको और कोई सुविधा? देखिए मैं दिखा रहा हूँ ऐसे लोगों को जिनके शरीर को देख सकते हैं, इनके शरीर को। आपका क्या नाम हुआ और आप कहाँ से हैं? आप भी काम करते हैं? तो काम करते हैं तो कितना आपको मजदूरी मिलता है? 400। क्या 400 में आपका भरण पोषण हो जाता है? इसी तरह से पाल लेते हैं। किसी तरह से पालने का मतलब क्या होता है? दिक्कत करके। और जिस दिन काम नहीं मिलता उस दिन आप क्या करते हैं? क्या करेंगे सर? गाय माल बकरा बकरी। मैंने उसमें पेट नहीं भरता है। मैं दिखा रहा हूँ ऐसे मजदूरों का। भाई साहब क्या नाम में हुआ भैया? आधार कहाँ मिलो है? तो यहाँ काम कर रहे हैं तो काम जो करे ही तो मजदूरी कितना मिलो? रोज काम मिल जाओ नहीं मिलो और जौन दिन नहीं मिलो उस दिन की करे? तो आज की खा गए ही सत्तू, अभी ने की खाई दोपहरिया भात और राती की खाई? कई गो बाल बच्चा हो? 4 गो बाल बच्चा हो। 4 गो बाल बच्चा कर भरण पोषण भेजा हो एक से नहीं में हो? बड़ी दिक्कत कर बात है। मैं दिखा रहा हूँ विश्व मजदूर दिवस की पूर्व दिवस पर यहाँ जो आप मजदूरों की स्थिति देख रहे हैं, कमोवेश विश्व में हमारे भारतवर्ष नाम हुआ। दादा आपका हो? कहाँ घर कहाँ हुआ आपका? काम करना है? काम करते कितना मजदूरी मिलता है? 400 मिलता है। और रोज काम मिल जाता है? नहीं मिलता। देखिए मैं दिखा रहा हूँ इन लोगों को शायद डर लगती है लेकिन कोई बात नहीं है। विश्व में मजदूरों के स्वास्थ्य को यदि इसी तरह गिरा के रखा जाए तो कल का विकास किसी तरह से नहीं हो पाएगा। और मैं दिखा देना चाहता हूँ कि सरकार
जो भी बहाली करती है उसकी एक नीति रहती है। शुरू से जिनके बदौलत ये बड़े बड़े मकान बने हैं, ये 4 लेन रोड बन रहे हैं, उनकी स्थिति मैं दिखा रहा हूँ, इन मजदूरों की स्थिति दिखा रहा हूँ कितने खराब है। क्या नाम है बाबू? घर कहाँ हुआ? दाढ़ीघाट। काम करने आए हैं और कहाँ तक पढ़े हैं? मैट्रिक। उसके बाद क्यों नहीं पढ़े? क्या पैसा कोई? तो कितना मजदूरी मिलता है? रोज काम मिल जाता है, जिस दिन नहीं मिलता उस दिन आप क्या करते हैं? हम इन मजदूरों को दिखा रहे हैं, इन मजदूरों को जिनके शरीर पर न तो अच्छे कपड़े हैं न अच्छा क्या नाम हो भैया? घर का मिलो तो हमारा आज क्या खाते हैं? काम करते हैं। आज क्या खाते काम करने हैं? चावल खाते और क्या? और मजदूरी 400। इस 400 मजदूरी में पेट भर जाता है? नहीं भरता है ना। मैं दिखा रहा हूँ इनकी स्थिति देखिए। क्या नाम हुआ बाबू? और कहाँ से आए हैं आप? कमलदिया से। काम करने आए हैं? काम करने आए तो मजदूरी कितनी मिलती है? 600। आपको कौन सी मिस्त्री है? ये देखिए मिस्त्री है जो मैंने लटक के भी काम करते हैं और इनके जान की कोई सुरक्षा नहीं है सरकार के द्वारा, ना कोई वैसा इंश्योरेंस है, ना कुछ किसको मिलता है कम। और दूसरी बात जो हमारे यहाँ देखिए जो 12% की स्थिति है, इसकी भी स्थिति पर और ऐसे मजदूर हो गए। क्या नाम हुआ दादा? आधार कहाँ मिलो? द्वारी चौक। तो यहाँ काम करना है दादा? काम करना है। तो कितनी मजदूरी मिलती है? 400। तो रोज काम मिल जाता है? अच्छा ये बोलिए, जब दुर्गा पूजा दीपावली में लोग जो सुंदर सुंदर कपड़े पहन के मेला देखने जाते हैं, आपको भी मन नहीं होता कि हम भी ऐसे करके? आपको भी लगता है ना कि मेरा बच्चा बड़ा स्कूल में पढ़ता है? सरकार के द्वारा आपको क्या क्या सुविधाएं मिल रही है? अभी कुछ नहीं मिल रहा है। अब बीमार पड़ते हैं तो सरकार क्या फ्री में इलाज करवाती है? नहीं करवाती है ना। चलिए और ठीक है ना। और जिस दिन मजदूरी नहीं मिलता उस दिन क्या करते हैं? क्या करेंगे? दादा तोर क्या नाम मिलो हो? कि नाम मिलो दादा? आधार कहाँ मिलो? देखिए क्या स्थिति में है। लगता है कि इनकी तबीयत बहुत दिनों से खराब है, लेकिन मजबूरी है, मजबूरी बस इनको काम करना ही पड़ता है। और काम न करेंगे तो इनके पेट में अन्न कहाँ से जाएगा? अन्न का क्या? सही बात है ना। आज क्या खाते हैं? भात। आरब की खली आवाज ना निकला होता है? आलू तरकारी। कै गो बाल बच्चा हो? 3 गो। तो इस टका हमें भेजा हो नहीं हो? बढ़ना चाहिए पैसा ना। देखिए मैं दिखा रहा हूँ ऐसे सब हमारे जो आज दिन भर ये मजदूरी करेंगे 8 घंटा ये जम के खटेंगे तो 9 बजे छोड़ा जाएगा और फिर 2:30-3 बजे काम में लगना पड़ेगा। इनका देखिए कष्ट, देखिए इनके शरीर को देखिए, ये क्या है इनकी स्थिति। मैं इन मजदूरों को दिखा रहा हूँ जो कि ऐसे हमारे विश्व में बहुत सारे मजदूर हैं, जो भी काम करते हैं वो मजदूर हैं। इन मजदूरों की स्थिति में दिखा रहा हूँ, देखिए सारे मजदूरों की स्थिति में दिखा रहा हूँ जो कि आज काम मिला तो इनके पेट में अन्न जाएगा और अन्न जाएगा तो इनको भगवान का नाम नजर आएगा। क्या सही कहता है ना? बड़ा गड़बड़ से बड़ा एकदम देखा जाता है सुस्त ले गले की कारण हो, तबीयत खराब होगी, खराब हो तबीयत की बाबू? नहीं तबीयत खराब नहीं ना है? खाली है। मैं दिखा रहा हूँ इन मजदूरों को भी यहाँ पर आए हैं कि हमें कोई ले जाएगा, काम कराएगा, पैसा मिलेगा, पेट भरेगा और उससे परिवार भी चलेगा। और घर में तो अलग तनाव है, पैसा कहाँ से आएगा? मैं दिखा रहा हूँ इन मजदूरों को जहाँ पर कि इनकी क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? जी राजेंद्र रंजन पांडे। और यही घर है? और घर कहाँ हुआ आपका? मैं कल विश्व मजदूर दिवस है,
के पूर्व दिवस पर मैं मजदूरों की स्थिति को दिखा रहा हूँ। आज भी इनकी स्थिति क्या है, आप कुछ बोलना चाहेंगे इन मजदूरों के बारे में? जी बहुत दिक्कत है, बहुत दुख तकलीफ है, बहुत कष्ट है। सरकार को जिन नियमों का पालन करना चाहिए, काम के घंटे निर्धारित करना, उनके इलाज की बात सोचना, उनको छुट्टी देना, ये तो 24 घंटे के सेवक हैं। आज काम नहीं करेगा तो आज उनको पैसा नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में इसका पेट कैसे चलेगा? भूखों मरेंगे। भूखों मरेंगे ना। देखिए मैं दिखा रहा हूँ कि कल विश्व मजदूर दिवस है और ये 1919 में जब राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, 10 जनवरी 1920 को वो लागू हो गई। उस समय से जो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, तब से आज तक मजदूरों की स्थिति में सुधार। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, क्या नाम हुआ दादा आपका? उत्तर जाना। देखिए आज क्या बड़ा है, आज क्या खाए हैं आप? आलू दाल सब्जी। न तो पौष्टिक भोजन मिलता है, न कैलोरी मिलती है, लेकिन काम तो इनको करना ही होगा। ये चाहे चिलचिलाती धूप हो, वर्षा हो, चाहे सड़क बन रहा हो, चाहे किसी का मकान बन रहा हो, ऐसी स्थिति में काम करना होगा। इसलिए आज विश्व मजदूर दिवस के पूर्व दिवस पर मैं सरकार से, विश्व सरकार से आह्वान करता हूँ कि इनका वेतन, इनका जो वेतन है, काम के घंटे, इनकी छुट्टी निर्धारित की जाए। और यदि इनको काम न मिलता है तो ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि उस दिन का इनको पैसा देना चाहिए, इनका इलाज होना चाहिए, इनके परिवार का भी भरण पोषण होना चाहिए। और अगर नहीं होता है तो ऐसे लोगों, जब हमारे समाज पैसा नहीं रहने के कारण बहुत मजदूर तो जो है रोग सिखार रहे हैं, इलाज करवाने में सक्षम नहीं है। पेट भरेंगे कि इलाज करवाएंगे, काम खत्म हो। देखिए मैं बता देना चाहता हूँ, जो दिल्ली बम्बई भी जाता है उनकी स्थिति मैं दिखाता हूँ कि एक रूम में 5-6 आदमी जाते हैं, 5-6 आदमी सोते हैं। न तो खाने को पेट अच्छा चीज है, न सोने को बिस्तर है, और किसी तरह से वो जिंदगी जीते हैं। ऐसी स्थिति में विश्व मजदूर दिवस के पूर्व दिवस पर, क्योंकि मैं बता देना चाहता हूँ अपने प्रदेश के जो सरकार प्रयासरत रही, लेकिन आज तक मजदूरों का सरकार के द्वारा जो नियोक्ता है, जिन्होंने नियोजन किया है, जिन्होंने इनको नौकरी दिया है, चाहे सरकारी काम हो या गैर सरकारी काम हो, लेकिन सारे नौकर हैं। जो नौकरी जैसे पारा शिक्षक की स्थिति में बता देता हूँ, जो कॉन्ट्रैक्ट में जिसकी बहाली हुई है उसकी स्थिति में बता देता हूँ। क्या नाम हुआ बाबू आपका? काम करो लाया ही, काम करो। कहाँ घर में लो? पत्थर चक्री। कितने टका कमा ले हैं डेली? रोज काम मिलो, और जो दिन काम न मिलो उस दिन तुरंत लागो हो। आज की पैसा नहीं तो यह काम करना है। गाँव में काम नहीं मिला, परदेश जाने का मन नहीं करता है, नहीं जाने का मन करता है। और कितना मिल जाता है पैसा? 400 रुपया में क्या होगा आप सोच सकते हैं न। इनकी स्थिति देखिए, मैं ज्यादातर मजदूर की स्थिति देखा, बद से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर है ये मजदूर हमारे देश में और विश्व में। सरकार के द्वारा, विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा या राष्ट्र संघ के द्वारा जो प्रयास किया गया है, आज भी वह पूरी तरह से माना असफल है। लेकिन एक चीज़ है कि सरकार के द्वारा जो इनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कि अगर कोई बाहर जा रहा है उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन उसमें से मुझे लगता है कि 25% से ज़्यादा लोग मजदूरों की स्थिति दिखा रहा हूँ। जो मैं पथरगामा में अभी जो बड़ी दुर्गा मंदिर के पास हूँ, सरकार से मैं आह्वान करता हूँ कि इन मजदूरों की स्थिति को, जो अत्यंत दयनीय होती जा रही है, जो कि किसी तरह आज यदि काम मिला तो आप हम आए, तो काम नहीं मिल रही है, काम तो अभी नहीं मिल रहा, हम इसलिए हम आए हैं। तो आपको मजदूरी नहीं रहती है। वो चढ़ कर काम, यदि आप लोग चढ़ के काम करते हैं तो आपका इंश्योरेंस है, इसके लिए नहीं है इंश्योरेंस ना। और देखिए हमारे भाई और काम करने आए हैं, सर बॉडी तो एकदम झड़झड़ लगो तो काम की कर भी दादा क्या तबीयत खराब हो जाता है क्या? नहीं तो नहीं खाते हो, खाते नहीं है, पैसा खाली मलकिनिया को दे देते ले जाके। और सुन कितना
तो मिस्त्री का काम करते हैं। आप लोग का इंश्योरेंस करती है सरकार की, ये मिस्त्री जो वहाँ पर चढ़ के काम करेगा, गिर गया मर जाएगा तब क्या होगा इसका? आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि फैक्ट्री के ऊपर बच्चे काम करते हैं, अगर मर जाए दुर्भाग्यवश यदि इनकी जिंदगी वही समय और होती है तो क्या कर किया जाता है? बाद में 50,000 1 लाख टका मुआवजा दे दिया, तो क्या इससे इनके बाल बच्चे का भरण पोषण होगा? मैं विश्व मजदूर दिवस के पूरे दिवस पर सरकार से आह्वान करता हूँ, विश्व सरकार से आह्वान करता हूँ कि लोग अगर ध्यान हर चौक चौराहे पर जितने लोग काम करते हैं उनका इंश्योरेंस किया जाए, इनको काम के अधिक घंटे न दिए जाए, जो इनका संयुक्त राष्ट्र जो बताती है उसके अनुसार इनका काम किया जाए। क्या नाम हुआ दादा? आज तो बड़ा टीका लगाए कहाँ घर बोले टीका घर बोले यहाँ काम करने आया दादा? कौन सी काम करते हैं दादा? राजमिस्त्री। तो सीढ़ियों पर चढ़ के काम करना पड़ता है, डर भी लगता है, डर लगना करेगा ना, ऊपर में डर लगेगा, ऊपर में डर लगेगा ना। तो क्या तो जो 600-650 डर तो लगता है कि मेरा पिताजी राजमिस्त्री है ना, आज ढेर माल कमा के आए हो, लेकिन वहाँ जब जाते हो तो क्या होता है? सब पैसा खत्म, हड्डियाँ में कुछ करबो करेंगी ना, सब खर्चा घर में करेगा। अच्छा को बाल बच्चा हो, 6 गो बाल बच्चे, तो आप क्या ये बोलिए कि आप क्या खाते हैं? दाल सब्जी। मस्ती में रहते हैं, क्या करें? जिसका ऊपर नाथ न पीछे पागा, वो महादेव के भरोसे। और जो जैसे मिल गया, आज तो हमारे देश में आप जानते हैं कि जैसे मिल गया उसी में लोग खाते, क्या करें बेचारा, इनका देखने वाला आगे पीछे को। इसलिए मैं विश्व मजदूर दिवस के अवसर पर सरकार से और इन लोगों को भी कहता हूँ कि आपके जिला में आप लोग का रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, सरकार रजिस्ट्रेशन करा रही है, ताकि आप कहीं बाहर भी जाते हैं तो उसकी सूची यहाँ पर रहे, समझे? आप रजिस्ट्रेशन कराइए और सरकार से कहिए कि हमें जो श्रम नियोजन मंत्री, आपके यहाँ जो श्रम नियोजन मंत्री है, उनको कहिए कि हमारा बेहतर कैसे हो, बात कीजिए। और मैं इनको मैंने जब कहा कि आप इंश्योरेंस कराइए तो ये क्या कहते हैं? क्या नाम है बाबू? रुपेश यादव। तो आपका क्या कहना है इंश्योरेंस? तो कहना है कि लेबर चौक पर ही आके इंश्योरेंस बनाए, हम लोग को उतना टाइम ना है जो हम लोग ऑफिस में जाके अपना काम छुट्टी करके इंश्योरेंस बना सकते हैं। हाँ कि हम लोग क्या जागरूक करें? जागरूक करें जो कि आगे सभी को जानकारी मिले कि इस दिन के लिए बना जा सके इंश्योरेंस। हाँ, यूनियन चाहिए तो आप लोग यूनियन अपने न बनाइएगा हो। तो हम लोग को ये जागरूक, तो आज तो आप लोग को बता रहे हैं ना हम ना कि कल विश्व मजदूर दिवस है, और उसके एक दिन पहले जो आपकी स्थिति मैं दिखा रहा हूँ, देखिए इन मजदूरों को देखिए, जो यहाँ पर काम करने आए हैं और इनको काम मिले। लोग चाहिए, सुविधा चाहिए हम लोग को, ऐसे हम लोग भाग दौड़ने के पास सकते हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग किससे पूछेंगे? ये जिला प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि हम लोगों का जहाँ पर हम लोग जो खड़े रहते हैं, जहाँ पर काम करने के लिए जागरूक मिले, जो कि हम लोग इंश्योरेंस करवाएं। हाँ, कैंप होना चाहिए, हम लोग को जागरूक होना चाहिए। इन लोगों का कहना है। क्या नाम हुआ बाबू? गोपीचंद दास। कहाँ घर में लो? बड़ा हंसी रहे की बात हो? हंसी वाला बात हो, खुशी वाला बात हो। आप काम करने आए हैं? कितनी मजदूरी मिलती है? जो लेबर मिस्त्री का चार्ज है वही लेते हैं। जो लेबर मिस्त्री का चार्ज है तो कितना? हम लोग मिस्त्री हैं। तो मिस्त्री है, कितना मिलता है? 600 रुपया मिलता है। 600 रुपया। बोलिए कि आप जब सीढ़ी में चढ़ के काम करते हैं और लोग यदि गिर जाए तो उस समय काम कराने वाला क्या कहता है आप लोगों को? ऐसे तो हम लोग यहाँ नहीं, कभी भी हो सकता है ना, कभी भी हो सकता है ना। ज्यादातर जगहों में देखा जाता है कि गिर गया, कुछ हो गया तो 50,000 लाख टका दे करके बोला ले जाओ सब कर लो, 2 लाख टका दे के शांत हो जाता है। हाँ, शांत हो जाता है ना। तो ऐसे स्थिति में उसका इंश्योरेंस होना चाहिए ना। क्या नाम बताया? गोपीचंद दास। चलिए आप कुछ बोले। चलता खैर के साथ कॉलर जुड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? बजरंगी महतो। और घर कहाँ हुआ? तो आप क्या काम करते हैं?
ठेका वाला काम करते हैं। ठीका वाला काम करते हैं। और क्या बोले कि 5 इंच के क्या बोले? हाँ, सब काम करते, सेंटरिंग काम करते हैं, ईंटा चढ़ाते हैं, बालू चढ़ाते हैं। तो ईंटवा में जखन चढ़े तो डर ना लागो हो? तो अखन कहली कि हमरा डर लागो कि 5 इंच कर दीवा। गिर जीवो तो ओकर बाद क्या ले तो गिर कैसे जाते हैं? अब कभी भी गोरा फिसल जाएगा। तो आपका इंश्योरेंस नहीं है? नहीं है। तो आप सरकार को क्या बोलना चाहेंगे? हम लोग काम करते हैं, कभी गोरा फिसल जाएगा तो उसका खर्चा कौन देगा? इंश्योरेंस होना चाहिए। और जिसके छत से गिरे, गोड़ा टूटा तो 2-4 हजार दे दिया और कहा जाओ हो गया। नहीं देता है हम लोग, नहीं देता है। सर 2-4 हजार देने के बाद तो शरीर तो बर्बाद होगा। 2-4 हजार या लाख रुपया दे सकते हैं, उसमें हमारा बाल बच्चा थोड़ी चढ़ जाएगा। ऐसा इंश्योरेंस बनना चाहिए सरकार तरफ से कि बाल बच्चा भी पोसाया जाए। हाँ, अब लाख रुपया 50 हजार दिया, टांग को टूट गया, विकलांग हो गया सर, वो कमाने खाने के लायक का जीवन तो बर्बाद हो गया। इसलिए काम करने का मौजूद कोई भी मालिक हो, हाँ, उनको कुछ न कुछ देना चाहिए। उनको तरफ से कोई इंश्योरेंस बनना चाहिए सर। चाहे ये मजदूर हो जो काम करते हैं या जो पारा शिक्षक या जो वित्त रहित इस विद्यालयों में, जो सरकारी विद्यालयों में नहीं है, उनकी स्थिति वही है। तो आप लोग सरकार को क्या कहना चाहते हैं? हम लोग को जो कभी गोड़ हाथ डैमेज हो गया ईंटा चढ़ाने में चाहे काम करने में, तो हम लोग को सरकार भुगतान करना चाहिए। कोई सरकार हम लोग को बाल बच्चा को नौकरी देना चाहिए। चलिए, धन्यवाद सर। आप विश्व मजदूर दिवस पर जो मजदूरों की ये स्थिति है, इस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार को ध्यान देना चाहिए। गरीबी रेखा से तो थोड़ा इन लोगों के ऊपर भी थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए। इन लोगों का जो आयदन है उसके अलावा सरकारी तरफ से भी रहा है। अभी हाँ, हम लोग को मंथली नहीं मिल रहा। 2000 रुपया मिलता है ना प्रधानमंत्री नहीं मिलता है। अब इसके तरफ से हम लोग को लेबर कट नहीं मिला है। अरे भाई, लेबर नहीं, परिवार को मिलता है ना। हाँ, परिवार को मिलता है। एक सुविधा सरकार दी है ना, दी है। अब जो सरकार सुविधा की आप बात कर रहे हैं, यही ना। तो एक घर में सर मेरा कहने का है, उनकी पत्नी को मिल रहा है वो अलग बात है, लेकिन ये जो मजदूरी करते हैं इनकी बात मैं कर रहा हूँ सर। ये जो मजदूरी कर रहे हैं, इनका आमदनी कितना है? आपका सरकारी क्या रेट है? हम लोग को सरकारी रेट नहीं मिल रहा अभी। तो सरकारी रेट है वो फिक्स होना चाहिए। तो ये लोग यदि सरकारी रेट फिक्स कराने के चक्कर में वहाँ जिला में दौड़ लगाएंगे तो 5 दिन इनका मजदूरी। ये क्यों दौड़ लगाएंगे? सरकार को अलाउंस करना चाहिए। ये क्यों दौड़ लगाएंगे? ये कमाने खाने वाला आदमी कहाँ दौड़ लगाएंगे? इनका तो इंश्योरेंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, होना चाहिए। और ये कहते हैं कि हम इंश्योरेंस कराने कहाँ जाएं, 5 दिन कहाँ घूमे? तो सरकार तो इंश्योरेंस करवा रही है ना, आयुष्मान कार्ड ये सब निकलवाई है, क्या हुआ? हम लोग को आयुष्मान कार्ड नहीं बना। बनवाइएगा तब ना। आप अपना मुखिया को पकड़िए, अपने गांव का मुखिया को तो जो चुनते हैं।